हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स। और आज आपकी जो टॉपिक चल रहा है वो है ग्रुप थ्योरी की बुक से या फिर मॉडर्न अलजेब्रा की बुक से, जिसमें हम कुछ थ्योरम्स करेंगे जो कि ग्रुप्स की है। इसमें बेसिकली हम टू थ्योरम्स को ही कंसिडर करेंगे, उसे ही लेकर चलेंगे। बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो थ्योरम क्या है कि थ्योरम फर्स्ट हमें दे रखी है इन्होंने इन्होंने हमें थ्योरम फर्स्ट दी है, जिसका स्टेटमेंट है कि दी ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये जो मैं आपको बताती हूँ बीच बीच में कि हम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, कौन से ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो द ऑर्डर्स ऑफ every element of a finite group is finite and is less than or equal to the order of a group। तो हमें ये दिखाना है, हम इसे थ्योरम को दो केस में लेके चलेंगे। इन्होंने बोला है कि कोई ग्रुप दे रखा है हमें, उसमें किसी भी एलिमेंट का, उसके जितने भी एलिमेंट्स है सबका ऑर्डर जो होगा, सभी एलिमेंट्स का या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा उस ग्रुप के, या फिर वो एक फाइनाइट होगा कोई एलिमेंट, लेकिन फिर भी वो लेस देन या इक्वल टू होगा। तो यहाँ दो केस आते हैं। पहला केस लेके चलेंगे हम कि हम इसके किसी भी एलिमेंट को ले लेंगे और उसका ऑर्डर हमें फाइनाइट दिखाना है। एंड सेकंड केस में हम लेके चलेंगे कि हम लेस देन और इक्वल टू लेके चलेंगे ग्रुप के ऑर्डर से। तो हम दोनों का लेके चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। तो प्रूफ हमने स्टार्ट करा है। फर्स्टली हमें क्या लेके चलना है? केस वन लेके चलते हैं। केस वन क्या है मेरा? अगर मैं केस वन की बात करूं, केस फर्स्ट के लिए, तो ऑर्डर ऑफ ए, मैंने एक ए एलिमेंट ले लिया जो कि ग्रुप के एलिमेंट का है। उसका ऑर्डर मेरे पास कैसा है? फाइनाइट। कैसा ऑर्डर है मेरे पास? फाइनाइट ऑर्डर। ठीक है। तो फाइनाइट ऑर्डर है तो इट इट लेट इट बी एन। ठीक है, मैं ले लेती हूँ, एन ले लेती हूँ। लेट इट बी एन। वो कोई एन हो सकता है जो कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, राइट? सो अब हमें क्या करना है? अब क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए मैंने फाइनाइट लिया है, तो हमें दिया क्या है इन्होंने? जो ग्रुप का ऑर्डर है, फाइनाइट ग्रुप है ना, तो ग्रुप का ऑर्डर भी तो फाइनाइट होगा। तो हमें गिवन है, गिवन ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज फाइनाइट, राइट? अब ऑर्डर ऑफ जी का, जो ऑर्डर ऑफ जी है वो फाइनाइट है, तो हर हाल में इसका जो एलिमेंट होगा, जितने भी एलिमेंट, वो फाइनाइट ही होंगे ऑर्डर। ये हम सभी जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसी बात को कि अगर ऐसा है तो इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, इज फाइनाइट। कैसे होगा ये अभी हमें देखना है। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि मैंने कोई ए एलिमेंट ये लिया है, ये हमें बताना है। तो ए एलिमेंट मेरा बिलोंग करता है जी में। अगर ऐसा है तो इंप्लाइज दैट हम क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प से करेंगे, क्योंकि ग्रुप पे बात हो रही है तो ऑब्वियसली क्लोजर एसोसिएटिव एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स वो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे और वो होल्ड होंगी वो चारों प्रॉपर्टीज, राइट? तो अगर मेरा ए जी का एलिमेंट है तो इंप्लाइज दैट मैं एक ए एलिमेंट लूं, उसको खुद के साथ ऑपरेट करूं। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, बिलोंग करेगा मेरा जी में, राइट? क्यों? क्योंकि बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी से? क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो यहां पर ए और इसी को मैं क्या बोल सकती हूँ? ए स्क्वायर। तो ये बिलोंग करता है मेरा जी में। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास, मैंने इस ए स्क्वायर को अब ऑपरेट करा मैंने ए के साथ, तो वो कितना आएगा? ए क्यूब। वो भी मेरा जी में बिलोंग करेगा बाय क्लोजर लो। सिमिलरली मैं ऐसे ही ए की पावर 3 इंटू ए के साथ ऑपरेट करूंगी, ए की पावर 4 आएगा, वो भी मेरा जी में बिलोंग करेगा। ये सब किस कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? बाय क्लोजर लो। तो यहां से मैंने देखा कि मेरे पास ए स्क्वायर, ए क्यूब, ये मेरी ए की पावर एन तक जा रही है, जो बिलोंग करेगा मेरा जी में, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो आगे नहीं जाएगी। या यूं कहूं अभी हमें ये लेके चल रहे हैं।
ये सब मेरे जी में आएंगे, ये एक सीरीज बन गई जो कि मेरे जी के ग्रुप में आ रही। तो अगर मैं यहां से कहूं कि मैंने, अब हमें क्या बताना है, सिंस जी इज फाइनाइट, है ना, तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। जी इज फाइनाइट सिंस, इन्होंने हमें दे रखा है उस थ्योरम में, सिंस जी इज फाइनाइट। अब क्योंकि ऐसा है तो मैंने क्या करा कि एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर m1 है और उसी एलिमेंट का ऑर्डर m2 भी है। एक एलिमेंट लिया मैंने जिसका ऑर्डर m1 है और एक एलिमेंट लिया जिसका ऑर्डर m2 है। ऑब्वियसली ये दोनों एक इक्वल होंगे तो इसलिए आपस में इक्वल है। तो यहां से मैं बोल सकती हूँ एलिमेंट्स से रिपीट होंगे यहाँ पर। एक 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 लिमिट के बाद हमारे जो एलिमेंट्स है वो रिपीटेड होंगे। तो एलिमेंट्स रिपीट होंगे, एलिमेंट्स सेम है। अगर मैं यहां से देखूं तो एलिमेंट्स मेरे क्या होंगे, रिपीट होंगे। एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम होंगे। रिपीट होना मतलब सेम होंगे। तो मैं यहां से बोल सकती हूँ कि ये जो सीरीज है ये इनफाइनाइट तक तो जाएगी नहीं। ये तो यहां से कंफर्म हो गया, सीरीज मेरी इनफाइनाइट तक नहीं जाएगी क्योंकि कहीं यहाँ पर e की पावर n आ रहा होगा। अब मैंने क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए n लिया है और जैसे e की पावर n आएगा वो मेरा क्या बन जाएगा, e आइडेंटिटी। और a की पावर n, a की पावर n इन +1 करूंगी तो इसे लिख सकती हूँ a की पावर n इंटू ए। तो a की पावर n की वैल्यू तो e आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा a, तो रिपीट हो जाएगा। तो रिपीट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इट मीन्स यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये सीरीज फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो है नहीं क्योंकि दोबारा रिपीट हो रही है और हम एक बार में एक ही एलिमेंट लिखते हैं, रिपीट नहीं करते। तो इसलिए ये यहाँ से तो पता चल रहा है कि ये मेरी क्या है, इनफाइनाइट सीरीज तो नहीं है। तो लेकिन ये जो m1 और m2 है मेरे पास, m1 ग्रेटर देन है जो मैंने लिया है m1, ये जो m1 मैंने लिया है ये मेरा ग्रेटर देन है m2 से, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की जो ऑर्डर हो सकता है वो मल्टीपल हो सकता है। क्या पता m1 की वैल्यू 4 हो। मैं बता रही हूँ कि अगर मेरा a का ऑर्डर 2 है तो a का ऑर्डर 4 भी हो सकता है ना। तो हो सकता है m1 जो है 4 है और ये 2 है, तो इनका आना तो आइडेंटिटी है। लेकिन अगर ऑर्डर की बात करें अगर हम, तो वो क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पर इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम आ रहा है बट m1 बड़ा है m2 से। तो यहां पर हम एक बात लेकर चलते हैं, क्योंकि एलिमेंट क्या है मेरे पास a जो बिलोंग कर रहा है g में। तो अगर ये g में बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा g में, क्योंकि ये ग्रुप है तो एग्जिस्ट करेगा इनवर्स भी। अगर ऐसा है तो इट मीन्स यहां से मैं लिख सकती हूँ a के पावर 2 बिलोंग करेगा जी में। सिमिलरली इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा मेरा जी में। अगर ऐसी ही बात है तो मैं यहां पर बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, a की पावर माइनस m2, a की पावर इंप्लाइज दैट a की पावर माइनस m2 भी मेरा बिलोंग करेगा जी में। बिल्कुल करेगा। तो अब अगर मैं यहां से बोथ साइड, इस वाली इक्वेशन में बोथ साइड में ऑपरेट कर दूं a की पावर -2 से, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर m1 इंटू a की पावर -m2 इक्वल टू a की पावर m2, राइट साइड की बात करें, इंटू a की पावर -m2। और हम ये जानते हैं कि ये क्या बन जाएगा मेरे पास, आइडेंटिटी। और ये वैल्यू आ जाएगी जब बेस सेम है m1 -m2। और इस m1 -m2 को मैंने m नेम दे दिया, m इज इक्वल टू e। तो यहां से अगर मैं कहूं वेयर जो m है मेरे पास वो है m1 -m2, राइट। तो ये वैल्यू जो है मेरे पास यहां पर, ये आइडेंटिटी आ गई। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि मुझे देयर एग्जिस्ट एक m है जो कि सच दैट इस तरीके से है कि a की पावर m, यानी कि a का ऑर्डर मेरे पास m आ रहा है। अब क्योंकि m की वैल्यू क्या है मेरे पास, m1 -m2, और m1 बड़ा था m2 से, और a की पावर m1 और a की पावर m2 मेरे ग्रुप में ही आ रहा है। तो उनका अगर मैं सब्ट्रैक्शन लूं तो वो और छोटा आएगा, तो इट मीन्स वो ग्रुप में ही आएगा। तो यहां से a की पावर m आया,
इट मीन्स मैं यहाँ से बोल सकती हूँ ऑर्डर ऑफ ए बोथ इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए मेरा क्या है, लेस देन इक्वल टू एम होगा यहाँ पर। और ये m क्या है, अपने आप में फाइनाइट है, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स का सबट्रैक्शन जो है मेरे पास वो क्या आएगा, फाइनाइट ही आना है। तो यहां से ये इंप्लाइज हो गया मेरे को कि ये जो मैंने लिया था, हम लेकर चले थे कि ये फाइनाइट दिखाना है, हमें शो करना है, वो फाइनाइट आ गया यहां से। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। तो पहली वाली बात जो है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो इन्होंने क्या कहा था स्टेटमेंट में कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। तो इतना वाला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया, एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अब हम ये वाला केस लेके चलेंगे कि अब ऑर्डर ऑफ ए मेरा लेस देन या इक्वल टू होगा ग्रुप के ऑर्डर से। तो अगर मैं इस वाले केस को लेके चलूं तो मेरे पास वैल्यूज आएंगी, हाँ। तो हम केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में मेरे पास क्या आएगा कि इस बार मुझे क्या शो करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ये हमें शो करना है। करते हैं इसे भी सिमिलरली वैसे ही करेंगे। अब मेरे पास क्या है, एन क्या है, एन बी द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप के एलिमेंट का, या यूं कहूं एन बी ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट, पहले यही लेते हैं, एन बी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए, एलिमेंट ऑफ ए। तो इस तरीके से जो हमने सीरीज बनाई थी ये इसमें भी होगी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू ये बिलोंग करेगा मेरा जी में, राइट। और एन क्या है, मेरा एलिमेंट ए का ऑर्डर है। तो यहां पे मैं कह सकती हूँ कि ये जो जितने एलिमेंट आ रहे हैं ना ए की पावर एन तक, ये जो जी में होंगे ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू ए एन आर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, आर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट किसमें, इन जी, इन जी। तो यहां पर क्यों क्यों होंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये रिपीट होंगे इसमें, तो इसी वजह से ये इसमें बताया था मैंने कैसे रिपीट होंगे कि इसके बाद जितने भी आने वाले हैं ये तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी बन जाएगा, ए तो रिपीट होंगे। तो इस इतने तक ए की पावर एन तक तो डिस्टिंक्ट है इसमें। अब यहां पर क्योंकि अगर ऐसा है यहां पर हम दिखाएंगे इस केस में कि अगर मैं इससे आगे का लेती हूँ n+1, तो उसे मैं ले सकती हूँ ए की पावर n इंटू ए। अब क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, n है, तो यहां पर ये आइडेंटिटी आ जाएगा इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो ए की पावर n के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ए अगर मैं यहां पर ले लूं क्या, ए की पावर n+2 इक्वल टू ए की पावर n इंटू ए स्क्वायर, और ए की पावर n यानी ये ऑर्डर बता रहा है तो ये आइडेंटिटी आएगा इंटू ए स्क्वायर, और ये वैल्यूज आ जाएगी मेरे पास ए स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ए स्क्वायर। तो रिपीट हो रहे हैं इसके बाद के एलिमेंट्स। तो यहां से मुझे क्या पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ, कि यहां से मुझे ये तो मिल गया कि रिपीट हो रहे हैं। अब हमने सपोज कर लेते हैं, हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे इसे। हमने सपोज कर लिया कि ऑर्डर ऑफ जी का जो भी ऑर्डर है वो लेस देन होगा किससे, ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट, यानी कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो छोटा होगा किससे, एलिमेंट के ऑर्डर से। ऐसा होगा नहीं हम जानते हैं, लेकिन हमें प्रूफ करने के लिए कंट्राडिक्शन लेके चलना है। तो ये मैंने सपोज कर लिया। अब अगर ऐसा है तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन है ऑर्डर ऑफ जी से। और ऑर्डर ऑफ ए मुझे कितना दे रखा है, एन दे रखा है। एन अपने आप में क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है, मैंने इसलिए आपको सबसे पहले इससे पहले ऑर्डर की डेफिनेशन कराई थी। ऑर्डर ऑफ जी क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। तो यहां पर ये कहना चाह रहा है इस कंडीशन से जो हमें मिला है, इंप्लाइज दैट कि देयरफॉर एन जो है
वो बड़ा है जी में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं। बट अभी हमने क्या देखा था, एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है इन जी, और ये कह रहा है कि यहां से जो हमें मिला है वो क्या मिला है कि एन बड़ा है जी के आने वाले एलिमेंट्स में, जी में जितने भी एलिमेंट्स है। तो ये कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर इसे बोलूं, इसको और सही तरीके से अगर लिखना चाहें, तो हमारा प्रूफ तो हो चुका है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इज लेस देन एन, यानी कि किसी फाइनाइट नंबर से एन क्या है मेरे पास, फाइनाइट नंबर है, बट दिस इज कंट्रडिक्शन। तो जो हमने सपोज किया था वो गलत किया था सपोज, और हमने क्या सपोज किया था कि ग्रुप का ऑर्डर लेस देन होगा एलिमेंट के ऑर्डर से। तो यहां से मुझे क्या मिला कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ जी से। ये ही मेरी कंडीशन है जो कि प्रूफ हो गई है। तो हमारी ये वाली थ्योरम तो प्रूफ हो गई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ कि ग्रुप का जो ऑर्डर होता है फाइनाइट ग्रुप में, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा या तो फाइनाइट होगा या फिर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो सकता है या उससे कम होगा। ठीक है, उससे ग्रेटर देन नहीं हो सकता। तो ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। अगर हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करें, तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। मींस किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा, उस एलिमेंट का इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो दोनों सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ए एलिमेंट है जी में, उसका ऑर्डर मेरे पास एन है, तो इसका जो इनवर्स होगा इस एलिमेंट का, उसका ऑर्डर भी मेरे पास एन होगा। ये हमें प्रूफ करना है। ये एज ए स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, बट यहां पर हम प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ होना भी तो इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम सेकंड थी हमारे पास, तो प्रूफ करते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं प्रूफ, दो केस लेते हैं इसमें भी। केस नंबर वन कि मैंने ग्रुप का ऑर्डर क्या ले लिया, फाइनाइट ले लिया, या एलिमेंट का ऑर्डर मैंने फाइनाइट ले लिया। दूसरे केस में लेंगे कि मैंने एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट ले लिया। क्यों कर रही हूं ये दोनों केस, पहले केस में क्यों नहीं करा, कंपैरिजन बता रही हूं। पहले केस में उन्होंने दे रखा था कि फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहा है, यहां उसने ग्रुप के बारे में बताया नहीं कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, इसलिए हम दोनों केस लेके चलेंगे। तो कंपैरिजन समझ में आएगी क्यों करते हैं हम ये। देखो इन्होंने यहाँ पे दे भी रखा है ये। तो नाउ हम अगर प्रूफ करें यहाँ से, तो ये आएगा केस वन लेते हैं हम। केस वन में मैंने लिया कि ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, राइट। वही मैंने एन ले लिया इसका, कोई भी एन पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर मैंने ले लिया एन। तो लेट एन बी अ पॉजिटिव नंबर, लेट इट बी एन। तो मैंने एन इज पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो यहां पर इट मीन्स ग्रुप का जो ऑर्डर है वो एन हुआ। अब यहां पर अगर ऐसा है तो मैं इसे लिख सकती हूँ ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। इट मीन्स ए को कितनी बार ऑपरेट किया है मैंने, इसका मीनिंग क्या होता है कि ए को मैंने ऑपरेट किया, ए ऑपरेटेड कितनी बार रिपीट करा है मैंने, ये किया है मैंने एन टाइम्स, राइट। एन टाइम्स रिपीट हुआ है जब ऑपरेट हुआ है तब मुझे आइडेंटिटी मिला है। तो अगर मैं बोथ साइड इसमें इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, किसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बोथ साइड का मैंने इनवर्स ले लिया। जैसे मैं इसका इनवर्स लेती हूँ, तो वी टेक इनवर्स इन बोथ साइड, इन बोथ साइड्स, तो वी विल गेट, यहां मैं जैसे इनवर्स लेती हूँ इट मीन्स इसका इनवर्स, चलो यहां लेते हैं ए, इनवर्स लिया मैंने और ई की पावर, यहां पर भी इनवर्स आएगा। और हम देख चुके हैं पहले कि आइडेंटिटी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो ये तो क्लियर है, सॉर्टेड है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं ए का इनवर्स, तो हम एक बात जानते हैं कि जब भी हम, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं कि जब भी हम किसी का इनवर्स ओपन करते हैं ग्रुप में, जैसे ए बी है, ऑपरेशन है, अगर मैंने इसका इनवर्स ऑपरेट किया, ओपन किया, तो कैसे आएगा बी का इनवर्स, यानी कि जो लास्ट टर्म होती है उसका इनवर्स,
इंटू ए का इनवर्स, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी ए का इनवर्स इंटू इससे पहले वाली टर्म्स आएगी ए का इनवर्स, ऐसे ही ये पहले वाली टर्म्स लास्ट में आएगी। अब क्योंकि ये सेम है इसलिए लग रहा है कि हमने ऐसे कर दिया, बट ये ओपन इस तरीके से हुआ है। तो अगर मैं इसे देखूं, ये कितने टाइम्स हुआ है, ये भी n टाइम्स बार हुआ है, n टाइम्स। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं यहां पर, ये हमारा इरेज कर देते हैं या इरेज नहीं करते हैं, ये हमारा अलग सेपरेटेड पार्ट हो गया। मैं इसे यहां पर कर रही हूं कि इसे मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ ए का इनवर्स। क्या होगा मेरे पास, या ए की पावर -1 और इसीलिए n टाइम्स, मुझे मिला आइडेंटिटी। और इसका मीनिंग क्या है कि इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू n। तो यहां से मैंने क्या देखा, ऑर्डर ऑफ ए लेकर चली थी मैं फाइनाइट, और इसका ऑर्डर क्या दे रखा था मेरे पास, इसका ऑर्डर इन्होंने दे रखा है, इसका ऑर्डर हमें दिया है n, जो कि हम लेके चले थे। और इसके इनवर्स का ऑर्डर मैंने क्या बता दिया, इसके इनवर्स का ऑर्डर हमारे पास आ गया n। तो यहां पर बोथ इंप्लाइज दैट कि हम कह सकते हैं कि अगर मैंने फाइनाइट लिया है किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर और वो n लिया है, तो उसका इनवर्स का भी मेरे पास n आ गया, सेम आ गया। तो पहला फाइनाइट केस के लिए तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड केस लेते हैं, जब मेरे पास ये ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है। तो केस 2 की बात करूं, अगर मैं केस 2 की बात करूं इसमें, या फिर इसमें ना एक और हम कह सकते हैं, इक्वल टू ना लेकर के हम यहां पर एक बात कंसीडर करें। देखो n टाइम्स लिया था हमने, अब अगर यहां से, क्योंकि मुझे पता है, हमें ये नहीं पता ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो यहां पर केस आ जाएगा, और वो केस क्या है कि ये लेस देन इक्वल टू n होगा। लेस देन इक्वल टू n है, यहां पर ये n टाइम्स हो रहा है। तो अब क्योंकि ये तो पता चल गया कि n मेरे पास क्या है, फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अगर मेरे पास ये n फाइनाइट है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर लिया था और n को मैंने फाइनाइट दिखाया था, तो लेस देन इक्वल टू आएगा। अब लेस देन इक्वल टू है तो मुझे क्या लेकर चलना है, मुझे इसका ऑर्डर मैं मान लेती हूं, सपोज दैट, क्योंकि अब केस इसमें भी बनेगा, सपोज दैट कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू m, मैंने ये सपोज कर लिया। तो मुझे अब शो क्या करना है कि टू शो दैट कि मेरे पास m इज इक्वल टू n होना चाहिए, ये शो करना है कि जो n की वैल्यू है वो ही m की वैल्यू है। तो ये शो करने के लिए हम सभी जानते हैं कि एक कंडीशन होती है कि हमें क्या शो करना होगा कि m, अगर दिखाऊं कि m लेस देन इक्वल टू n दिखाएंगे, फिर n को लेस देन इक्वल टू m दिखाएंगे, फिर इन दोनों कंडीशन से बोल देंगे हम कि m इज इक्वल टू n है। इस तरह से प्रोसेस चलेगा। तो अगर यहां पर देखा जाए तो ये n था, और ये ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, क्योंकि यहां पर मैंने लिया m, तो इसके अकॉर्डिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट मैं क्या बोल सकती हूँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट यहां से ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू n है, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स मैंने क्या माना, m, तो इट मींस m लेस देन इक्वल टू n है, राइट। तो मेरे पास ये कंडीशन तो हो गई फुलफिल। अब सेकंड कंडीशन लेके चलनी है मुझे इसमें। सेकंड कंडीशन को हम दिखाएंगे कि मुझे शो करना है कि n लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए। तो यहां से मैं कह सकती हूं, फ्रॉम फर्स्ट से हमने दिखा दिया m लेस देन इक्वल टू n, इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इक्वल टू m है मेरे पास। अब a की पावर -1 m इक्वल टू e, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि a इनवर्स को मैंने इतनी बार ऑपरेट किया, कितनी बार ऑपरेट किया कि आइडेंटिटी आए, मैंने किया है इसे n टाइम्स, m टाइम्स, m टाइम्स ऑपरेट किया है। अब मैंने क्या करा, इसमें हमने फिर से बोथ साइड क्या किया, इनवर्स ले लिया। तो वी टेक बोथ साइड, अगेन वी टेक बोथ साइड इनवर्स, वी टेक इनवर्स बोथ साइड, इन बोथ साइड्स।
राइट? तो अब लीजिए इनवर्स। जैसे मैं इनवर्स लूंगी इसका बोथ साइड, तो e की पावर -1 वो एलएनटी आएगा। इसका इनवर्स लूंगी मैं, a इनवर्स। अब इसको मैं ओपन कैसे करूंगी? फिर से करेंगे हम वही, इनवर्स में खुलेगा। तो लास्ट टर्म्स का इनवर्स लेंगे, वो क्या आएगी मेरे पास? a। फिर इसके पहले की लेंगे, यहाँ पर a आएगा, और फर्स्ट टर्म लेंगे वो मेरी लास्ट में जाएगी, और ये इक्वल टू e। और ये कितने टाइम्स जा रहा है मेरा? m टाइम्स। कितने टाइम्स? m टाइम्स। तो यहां पे मैं ये बोल सकती हूं कि a की पावर m इज इक्वल टू e आया। इसका मीनिंग क्या है कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? m, राइट? यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ a कितना हो गया? लेस देन इक्वल टू m। और यहां से मैं कह सकती हूँ इक्वल इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता ग्रुप जो है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो यहां से मैंने क्या देखा कि ऑर्डर ऑफ a हमने क्या लिया था? n। तो n लेस देन इक्वल टू m। और इक्वेशन नंबर अगर मैं यहां से देखूं जो हमने कंसीडर किया था, m आ गया था, ये थर्ड इक्वेशन मान ली, इसे फोर्थ इक्वेशन मान ली मैंने, ये आ गई मेरे पास फोर्थ इक्वेशन। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से मैं क्या कह सकती हूँ? इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ की बात की जाए तो m फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी विल गेट कि m less than equal to n and n less than equal to m. So implies that m is equal to n, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहां से हमने क्या देखा? सबसे पहले कि हमने ये दिखाया कि ऑर्डर ऑफ ए एन था, उसके बाद हमने ए इनवर्स को जब ऑर्डर एम मानकर इसमें कंसीडर करा तो हमने ये दिखा दिया कि एम लेस देन इक्वल टू एन है और एन लेस देन इक्वल टू एम है। दोनों कंडीशन दिखा दी तो इक्वल टू हमारी क्या आ गई? एम इज इक्वल टू एन। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए, जब मैं क्या लेके चल रही हूँ? फाइनाइट। तो ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी एन ही आया है। अब हम केस लेते हैं सेकेंड। केस सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या आएगी मेरे पास वैल्यू? केस सेकंड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेरे पास वैल्यूज आएंगी यहां पर। केस सेकंड, केस सेकंड। अब की बार मुझे क्या लेना है? ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट नहीं लेना, क्या लेना है? इनफाइनाइट। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि मैं कंसीडर कर लेती हूं, सपोज कर लेती हूँ, सो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कैन नॉट बी इनफाइनाइट। अगर ऐसा है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स is cannot be infinite। ठीक है, सपोज करते हैं इसे, और फिर कंट्रोडिक्शन की हेल्प से हम इसे दिखा देंगे कि ये ऐसा नहीं है और हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर ये बात लेके चलूं, सपोज कर लेते हैं अगर ये ऑर्डर ऑफ ए मेरा इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स मेरा इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो यहां पर मैंने सपोज किया, सपोज कि जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो क्या है मेरा? इज फाइनाइट, और इसे हम कंट्रोडिक्शन दिखा देंगे। तो यहां से ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू क्या ले ली मैंने? ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम। एम अगर ऐसा है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम, तो इट मींस मैं इसे क्या ले सकती हूँ? ए इनवर्स को एम टाइम्स ऑपरेट किया तो मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है। अब मैंने, क्योंकि हम जानते हैं ए की पावर, अगर ए की पावर एक्स है और इसकी पावर वाई है तो मैं इसे लिख सकती हूँ ए की पावर वाई और बाहर x, इस तरह से मैं ऑपरेट कर सकती हूँ। सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या लिखा? a की पावर m ले लेंगे और बाहर इनवर्स ले लेंगे इज इक्वल टू e। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि a की पावर m इज इक्वल टू e। ये हमने कैसे किया? इस तरीके से नहीं किया, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर ये ऑर्डर है, ये पावर्स में नहीं है। इट मीन्स यहां पर अगर मैं बोथ साइड इनवर्स ले लूं
तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर भी हम बोथ साइड इनवर्स लेंगे, तो क्योंकि हम इनवर्स लेना देख चुके हैं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ये आएगा ऑर्डर ऑफ ए की पावर m माइनस वन और e की पावर माइनस वन। इट मीन्स वो आइडेंटिटी ही आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स भी आइडेंटिटी ही होती है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? तो वी विल गेट कि a की पावर m, हमने यहाँ से देखा a की पावर m, जब मैं बोथ साइड इनवर्स लूंगी, इसमें बोथ साइड इनवर्स लूंगी, we take both side, we take inverse both side, तो यहां पर आएगा मेरे पास a की पावर m, ये इनवर्स हट जाएगा, e का इनवर्स, तो वापस से वो e आ गया। तो यहां से मुझे क्या मिला? ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m, राइट। और m क्या है मेरा? m है मेरे पास फाइनाइट नंबर। यहां पर अब m मेरा फाइनाइट नंबर है, तो यहां से मुझे मिल गया कि ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट। बट हम लेकर क्या चले थे केस सेकंड में? ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट। तो यहां से ये क्या निकला? दिस इज कंट्रोडिक्शन फ्रॉम इक्वेशंस। अगर मैं इसे मान लेती हूँ, कोई भी इक्वेशन ले लेती हूँ, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, इसको मैंने थर्ड ले लिया, और मुझे फिर कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी? ये ऑर्डर ऑफ ए, इक्वेशन फोर से, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ मैं ये कह सकती हूँ दिस इज कंट्रोडिक्शन। दिस इज कंट्रोडिक्शन। तो यहां से मुझे मिल गया ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट अ, ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट अ इनफाइनाइट। अब क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए मेरा इनफाइनाइट नहीं है, या यूं कहूं ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज नॉट फाइनाइट, तो ये यहां पर हमारा प्रूफ हो गया। तो यहां पर अगर हम देखें ध्यान से, तो हमने क्या किया है इस वाली थ्योरम में कि हमने ऑर्डर ऑफ ए को पहले क्या लिया? फाइनाइट लिया। सेकंड केस में हमने ऑर्डर ऑफ ए को इनफाइनाइट लिया, उसे कंट्राडिक्शन की हेल्प से हमें दिखा दिया। तो अब ये जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी आपकी कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज इट्स इनवर्स, तो ये हमेशा ध्यान रखना, इसका स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं हमेशा। बट ये प्रूफ कैसे होती है? बहुत सिंपल है, बुक्स में भी दिखा रखा है, बट आप लोग थोड़ा सा मैंने अलग लेने की कोशिश करी है, बट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो में आपका, इस लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।